की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अतहर सिद्दीकी से। अतहर सिद्दीकी ने अपने सफर की शुरुआत मॉडलिंग से की और अब एक जाने माने अभिनेता हैं। इन्होंने जो अपनी पहली शुरुआत की वो की थी रियलिटी शो द बैचलरेट ऑफ इंडिया, जिसमें मल्लिका शेरावत की शादी को लेकर वहां पर बहुत सारे दूल्हे आते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आते हैं, उसमें फिर बीच में आपस में कॉम्पिटिशन होता है। तो इस तरह का रियलिटी शो था। इसमें डेब्यू किया था अतहर सिद्दीकी ने। उसके बाद फिल्म हॉलिडे में अतहर ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो टीवी सीरियल झांसी की रानी में वीरभद्र की इस भूमिका को दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था, जो कि अतहर ने निभाया था। उसके बाद परम अवतार श्री कृष्णा में अतहर कालिया नाग बने हैं। तो धारावाहिक लोकप्रिय धारावाहिक तेनाली रामा में एक इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए हैं अतहर सिद्दीकी। इसके अलावा टीवी सीरियल परवरिश, किस्मत करेक्शन, हम है बजरंगी, चंद्र नंदिनी, कहत हनुमान, जय श्री राम में सूर्यदेव, तो विघ्नहर्ता गणेशा में देवांतक, शक्तिपीठ का भैरव में जलासुर और इस तरह के तमाम इंटरेस्टिंग किरदार निभाए हैं अतहर सिद्दीकी ने। तो अतहर सिद्दीकी ने आशीष छठी मैया के में सूर्यदेव की भूमिका निभाई है। इसके अलावा फिल्म की अगर बात करेंगे तो सोल्जर में काम किया है, उसमें एक सोल्जर की भूमिका निभाई है। तो फिल्म अटैक में पीएसटी अफसर बने हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अतहर सिद्दीकी। अतहर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। हेलो, नमस्ते और सलाम मेरे सभी दर्शकों को और पूरी टीम को भी। अतहर जी, आपने शुरुआत एज ए मॉडल किया, आपने एज ए मॉडलिंग से आपने शुरुआत की है। तो कैसे आपके सफ़र की शुरुआत हुई? कब आपको लगा कि मुझे इस मॉडलिंग की फील्ड में जाना चाहिए? क्योंकि मॉडलिंग का जो क्राइटेरिया होता है, आपकी एक अच्छी हाइट होनी चाहिए, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। हालांकि कोई शक नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो जो पर्सनैलिटी वो है और इसलिए आप एक बेहतर मॉडल भी रहे। लेकिन इसका रियलाइज़ आपको कब हुआ? क्योंकि आपने बहुत सारे आपने धार्मिक सीरियल भी किए हैं, तो आपको पता ही होगा कि हनुमान जी की शक्ति का रियलाइज़ भी जामवन जी ने करवाया था। तो आपको इस शक्ति का रियलाइज़ कब हुआ कि आप इस मॉडलिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं और आपको जाना चाहिए? एक्चुअल में मेरी एक खूबी कह सकते हैं आप कि अगर मुझे लगता है कि मैं किसी चीज में कम हूँ, हम्म। किसी चीज की खामी मुझ में है, तो मैं उस चीज के पीछे पड़ जाता हूँ कि वो क्यों है। मैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ जी। वक्त के साथ साथ, कि वो जितना बेहतर हो जाए। अब हाँ। बेहतर के बाद फिर मैं सोचता हूँ ये बेस्ट क्यों नहीं हो जाए, ये सबसे ऊपर क्यों ना पहुंच जाए, बिल्कुल। सर्वोत्तम स्थान क्यों ना मिले इसको। बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरी करियर की शुरुआत हुई। मैं एक बॉडी बिल्डर था, वेट लिफ्टर। क्या बात है। ये कॉलेज के वक्त की बात है। हाँ। तो तब मुझे मिलिंद सोमन और ऐसे बहुत सारे मॉडल्स थे जिनको मैं देखता था, हाँ। जॉन अब्राहम। मैं चाहता था कि वैसा बनना, उस अच्छा, स्तर पे पहुंचना। आपने वेट लिफ्टिंग का जिक्र किया है, तो आपको जो हाईएस्ट मैक्सिमम वेट था, कितना उठाया था आपने? मैं बेंच प्रेस मारा करता था ऑलमोस्ट लाइक 140 किलो से। क्या बात है। हम्म। तो वो वक्त था वेट लिफ्टिंग का। हाँ। तो यही सब है। तो मॉडलिंग के लिए जब मैं कोशिश की तो मैं उसमें रिजेक्ट हो गया शुरू में, बिकॉज ऑफ माई ओवरवेट, माई बल्कनेस। अच्छा। जो थोड़ा सा एक वेट लिफ्टर होता है, उसकी हाँ। वॉक भी अलग होती है, दिखने का नजरिया भी बिल्कुल। अलग होता है। अच्छा, अभी अभी आपकी वॉक फोटोज हमने देखी है और अभी हम आपको देख रहे हैं, बिल्कुल आप स्लिम ट्रिम दिखाई दे रहे हैं। तो उस वक्त कितना किलो वजन था आपका? उस वक्त मैं लगभग 85 किलो के करीब था। अच्छा, तो हैवी थे आप बहुत। और हाँ। तो मुझे रिजेक्शन मिला शुरू में। हम्म। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं चीजों के पीछे पड़ जाता हूँ बिल्कुल कि क्यों बिल्कुल। मिला। हाँ। मैंने खुद पर काम किया। मैंने एक साल में लगभग 20 किलो वजन कम किया, 20 से जी। 25 किलो। मैं 60 किलो पर आया। हम्म। और मैंने मिस्टर मेरठ का टैग जीता। क्या उसके बात है। बाद मैं यूपी के लिए गया, फिर मैं हाँ। इंडिया के लिए गया, एंड फाइनली मैं इंडिया में टॉप 10 में रहा। हाँ। वहां से मेरे करियर की जो शुरुआत हुई, तो मुझे एक रियलिटी शो मिला, बैचलरेट इंडिया, बिल्कुल, इसमें जिसके मल्लिका रिगार्डिंग मैं शेरवात जी। मुंबई आया। जी, मल्लिका या शेरवात का दूल्हा दूल्हा ढूंढने की एक हाँ। प्रतियोगिता थी। तो जी। उस समय मैं यंगेस्ट कंटेस्टेंट था शो में, सबसे छोटा था, तो हाँ। बहुत घबराया हुआ था। हाँ। सारे वहाँ महारथी आए थे। जाने के बाद मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ हो क्या रहा है अच्छा। और मुझे करना क्या है। हाँ। तो वैसे मेरे करियर की शुरुआत हुई। फिर वो बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखे। हाँ। हाँ, तो धीरे धीरे फिर मैं वापस घर गया। फिर जी।
नहीं, वापस बिल्कुल आया बिल्कुल फिर बिल्कुल मुझे मुझे लगता है थोड़ा सा हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करें, हम थोड़ा डिटेल में जाएं, डेफिनेटली क्योंकि जब जरूर। आप जी, फिर आपने अपना वजन कम किया, उसके बाद फिर एज ए मॉडल आपने अपने करियर सफर की शुरुआत की। तो जो हाँ आपने कहा कि जो आपको लगता है कमी उसको आप दूर करते हैं, बिल्कुल आपने किया। जो ये पहला आपका प्रोग्राम था जिसमें मल्लिका शेरावत थी और हाँ सबको पता है कि वो कितनी सेक्सी है, हॉट है, और जब आप उस प्रोग्राम में गए तो कैसे या इसमें एक तो पहले सिलेक्शन हुआ और फिर क्या कुछ इंटरेस्टिंग रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा उस प्रोग्राम का, उस रियलिटी शो का? अच्छा, तो बात ऐसी है कि उससे 1 साल पहले वीना मलिक का स्वयंवर आने वाला था। अच्छा। हाँ। तो मैंने उसके लिए ट्राई किया था। हाँ। उसमें इन लोगों ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया, मैंने दिल्ली में इसका ऑडिशन दिया था। ओके। सो अच्छा, ये बताइए, आगे इतनी प्रोसेस इतनी हुए। इतनी जल्दबाजी क्या थी शादी करने की? अभी तो करियर के सफर की शुरुआत ही नहीं हुई है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, शादी सिर्फ एक बहाना था। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअल में मुझे इंडस्ट्री में पाँव जमाना था। जी। मैं नहीं जानता था वो कैसे जमेगा, हाँ। क्योंकि मैंने अपनी मॉडलिंग को, रैंप मॉडलिंग को और प्रिंट मॉडलिंग को लगभग 2 साल दे दिए थे, ओके। बट मुझे रास्ते खुलते हुए नहीं दिख रहे। हाँ। वो टीवी का सफर कैसे तय करना है और लोगों के दिलों पर कैसे छाना है। जी। रात में 9 बजे लोग टीवी चलाए तो मुझे देखे, वो कैसे होगा। बिल्कुल। तो मुझे यही एक रास्ता दिखा। मैंने हाँ। सोचा शादी वगैरह जो भी है वो देखा जाएगा, तो एटलीस्ट चल तो सही इस राह पर। तो बिल्कुल। मैं बेझिझक उस राह पर चला। हाँ। मैंने बिंदास जो मेरे मन में था मैंने वो सब बोला वहां ऑडिशन पर। जी। बिल्कुल जैसे मैं आपसे रूबरू हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मैंने बात की। बिल्कुल। ना मैंने सोचा, ना मैंने उसमें अपना अदाकारी दिखाई। हाँ। बस जो मैं हूँ मैंने वही दिखाया। उनको ठीक। बहुत पसंद आया। हाँ। सेकंड स्टेज पे पहुंचे, हाँ। फिर सब लोग गायब हो गए, कुछ पता नहीं चला। हाँ। तो न्यूज आर्टिकल्स में मुझे पता चला कि वीना का स्वयंवर अब नहीं हो रहा। हाँ। तो उसके नेक्स्ट ईयर ये मल्लिका शेरावत का बैचलरेट इंडिया आया, जी। जो एक्चुअल में स्वयंवर नहीं था। ओके। जो एक हॉलीवुड का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने लिया था, बैचलरेट इंडिया। हाँ। मतलब ये एक डेटिंग शो था। ओके। तो अब मुझे शादी भी नहीं करनी थी। हाँ, चलिए, बेस्ट चीज तो तो वो जो ये, टेंशन थी वो खत्म हो गई थी आपकी। वो टेंशन खत्म हो गई थी। हाँ। बट घर वाले अभी भी इस चीज को लेकर थोड़ा हजम नहीं कर पा रहे थे अच्छा। कि मल्लिका शेरावत के लिए मैं जा रहा हूँ, इतनी कम एज में जा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जी। तो शो के वक्त उनको दिखाना था कि मैं लगभग 24-25 साल का हूँ। हाँ। तो मैंने बोला मैं ये पढ़ाई कर चुका हूँ, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, तो थोड़ा हाँ। बहुत आटे में नमक जितना झूठ चलता है, तो बिल्कुल। उतना मैंने किया। तो हाँ। वहां पर मैं 24-25 साल का बन के गया, जो कि नहीं था। कितने साल के थे आप उस वक्त आप? लगभग मैं आप कहिए 21 साल के करीब, 21 अच्छा, 21 के ठीक। करीब का था। हाँ। तो 21 या हाँ हाँ। उसी रेंज का था लगभग। ठीक। तो तब मैं वहां गया और शो में 1-2 दिन मैंने बहुत कोशिश की दिखने की, हाँ। कैसे बात करूं, किस तरीके से बात करूं। हाँ। वो घबराहट थी, और क्योंकि मैं नया था बिल्कुल, हाँ। क्या बात करनी है, कब क्या बात करनी है, तो बहुत सारे लोग मौका ही नहीं देते थे। हाँ। जैसा आप बिग बॉस में भी देखते हैं, बिल्कुल। बहुत से लोग चुप हो जाते हैं वहां जाकर। जी। बाहर बहुत महारथी होते हैं, बस घर में हाँ। जाकर चुप हो जाते हैं। मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था, हाँ। क्योंकि वहां तुर्रम खा बैठे हैं बिल्कुल। जो 5-6 साल से कोशिश कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल। लोग 10 तो सालों से तो कोशिश कर कैसे रहे हैं। आपने वो और मौका आप निकाला जब पहला इंटरेक्शन हुआ आपका मल्लिका शेरावत के साथ? तो क्या कुछ बातचीत हुई, कैसे कैसे फीलिंग थी आपकी? देखिए, हकीकत में बताऊं, चेहरे पर कितना भी कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा मेरे, जो कि हाँ। दिख रहा था, मैंने भी देखा था, हाँ। बट नीचे से मेरे पांव थर-थर कांप रहे थे, हाथ भी हिल रहे थे, और दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही हाँ। थी। हाँ। क्योंकि मल्लिका शेरावत बिल्कुल। मैं देखकर बड़ा हुआ था। हाँ। मर्डर देखी है मैंने, बहुत सारी फिल्म जी। देखी है। हाँ। मैं साथ में बैठा हूँ, जी। बातचीत कर रहा हूँ, हाँ। और तो एक अलग आ जाता है बिल्कुल। वो एक अलग फील आ जाता है। हाँ। तो वहां पे मैं इतना कुछ खास कर नहीं पाया। हाँ। पर हाँ, जब मुझे ये पता चल गया कि हाँ मैं इसमें कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, हाँ। मुझ में वो बात नहीं है इस शो में लंबा रेस का घोड़ा बनने जी। की, तो मैंने खुद से बैकआउट करने की सोची। हाँ। मैंने शो में साफ साफ बोला, जो कि हकीकत थी। हाँ। मैं मल्लिका के पास गया और शो के दौरान ही मैंने बीच में बोल दिया, आई डिजर्व समवन बेटर देन यू मल्लिका। हाँ। आई डोंट वांटेड टू बी इन दिस शो। हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव पब्लिक। That's all। अब मैं शो से चला गया, वॉकआउट कर गया। ओके। हाँ। तो ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई लोगों को, हाँ। क्योंकि ये एक हौसले की बात है, आप ऐसा कर बिल्कुल। रहे हो। हाँ।
तो वहां से मीडिया से काफी इंटरेक्शन हुआ, लोग मेरा नाम जाने, हाँ या तो ये जी। सब चीजें हुई, या हाँ अच्छा, तो उसके बाद फिर जो टीवी सीरियल का जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ आपका? क्योंकि उसके बाद फिर बहुत अब सारे क्या आपने होता टीवी है, सीरियल या किए हैं और इतने इंपॉर्टेंट हाँ, इंपॉर्टेंट किरदार आपने निभाए हैं, बहुत जबरदस्त है। अब शुरुआत आती है टीवी के सफर की। अब हाँ तक मैं सिर्फ एक मॉडल था जिसने एक रियलिटी शो किया था। बिल्कुल। अभी मेरा सफर शुरू हुआ ही था। हाँ मैंने नाम बहुत बना लिया था, हाँ तो मुझे लगा था अब तो सब कुछ आसान होगा। हाँ बट जब मैं ऑडिशंस देने गया हाँ तो वहाँ चीजें वर्कआउट नहीं हुई। हाँ कुछ मेरे जानने वाले लोग थे, हमेशा मेरे हम उम्र जो लोग होते हैं वो मेरे दोस्त नहीं होते। सही बात है। यूजुअली जो मेरे बहुत सीनियर होते हैं वो मेरे दोस्त होते हैं, हाँ वो मेरे ग्रुप के हिस्से होते हैं, हाँ क्योंकि मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है, उन्होंने बिल्कुल। दुनिया देखी होती है। हाँ तो मैं उन लोगों के साथ ऑडिशंस देता था, दिन हाँ में 5-5, 6-6, इसकी रेशो साल भर की थी। अच्छा। बस मैं देता रहता था, सुबह निकल जाता था तैयार होकर, हाँ पूरे दिन घूमता रहता था, ऑडिशन देता रहता था। वहां से मुझे एक ऑडिशन के जरिए एक शो मिला, परवरिश, हाँ और उसी के साथ साथ लगभग 1 महीना पहले या बाद में हम है बजरंगी भी मिला। बिल्कुल। तो परवरिश में मैंने एक गेम्स टीचर की भूमिका निभाई। हाँ उस समय सुनामी आई थी, तो वो सुनामी के ऊपर था थोड़ा बहुत, जी। थोड़ा नॉट सुनामी। हाँ तो ये उत्तराखंड में एक वेव आई थी पानी की, बिल्कुल जिसने बिल्कुल काफी बिल्कुल, आपदा ज्यादा आई थी जी। लोगों को हाँ तंग किया, तो उसके केदारनाथ ऊपर में जी। था वो। हम्म तो मैंने उसकी भूमिका निभाई, तो हम्म वहां मुझे बहुत सारी चीजें सुनने को मिली, बहुत क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला, बहुत हम्म सारी ऐसी चीजें थी जिसका मुझे एहसास हुआ कि एक्टिंग मेरे अंदर नहीं है, मैं एक्टर नहीं हूँ, हाँ मुझे इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ और एक्टिंग कोई खाला जी का घर नहीं है कि बिल्कुल आप मुंह बिल्कुल। उठा के एक्टर बन के चले गए। आपने हाँ मॉडलिंग कर ली तो आप एक बहुत उम्दा एक्टर बन गए। आपने एक बिल्कुल। रियलिटी शो कर लिया, किसी को कुछ भी बोल दिया हाँ तो आप बहुत बड़े एक अदाकारा बन जी। गए। ऐसा नहीं होता। हाँ उसके बाद मैंने 2-3 शोज और किए, किस्मत कनेक्शन मिला, हाँ सब जगह मैंने लीड की भूमिका निभाई, हाँ मेन हीरो की। बट मैं अपने एक्ट से खुद खुश नहीं था, खुद हाँ सेटिस्फाइड नहीं था, हम्म बस वो कर लिया। अब मुझे मोस्ट ऑफ द जगह एक ही चीज सुनने को मिलती थी कि आप दिखने के बहुत अच्छे हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बट एक्टिंग में आप काफी फीके हो। हम्म तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। क्या बात है, किन के साथ? ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनके साथ मैंने काम किया। हाँ कुलविंदर है, अमानो है, फिर पृथ्वी थिएटर में मैंने ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। दिल्ली में भी मैंने काम हाँ किया। तो मैंने थिएटर को लगभग 1.5 से 2.5 साल दिया। हाँ अच्छा, इस बीच में आप और दूसरे जो टीवी के प्रोग्राम से टीवी सीरियल्स कैमरा वर्क वो भी आप कर रहे थे? आप नहीं, आपने सब ड्रॉप मैंने कर दिया सब था? कुछ छोड़ दिया था। मैंने अच्छा। सब कुछ छोड़ दिया था। ओके। आप ये समझिए, जो मैंने आज तक की सेविंग की थी, हाँ। और उससे पहले मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा इस रिगार्डिंग, मैंने घर वालों से कभी कोई मदद नहीं ली। क्या बात। मैं सेल्फ डिपेंडेंट था उसी वक्त से। हम्म तो अगर मुझे 50 भी खर्च करने हैं तो वो अपनी जेब से करने हैं, बिल्कुल। और जिसमें अगर हो सके तो मुझे घर भी एक अमाउंट भेजना है। हाँ बट ये 2.5 साल, 1.5 से 2.5 साल का जो सफर था, हाँ उसने मुझे निचोड़ के एकदम खत्म कर दिया। हम्म क्योंकि जो मेरी सारी सेविंग्स थी वो खत्म हो गई एकदम। हम्म न रहने का ठिकाना, बट घर वालों को दिखाना था कि नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है। मेरे पास सब कुछ है, हाँ तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो मैं आ, आ, आप ये कह सकते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हाँ स्पेशली मैथमेटिक्स में। हाँ तो मैंने प्राइवेट ट्यूशंस लेने शुरू किए क्या मैथ्स बात के। है। तो मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, हाँ। 10th को, 12th को, बीएससी को, बीकॉम को। हाँ तो मेरे पास लगभग 10 से 12 बच्चे थे जिनको मैं पढ़ाने जाया करता था, 1-1 घंटा दिया Great, करता था, बहुत 45 बढ़िया। मिनट दिया करता था। हाँ उसके बाद इस वक्त में मैंने प्रिंट शूट्स करने शुरू किए। जैसे मैंने ये टी शर्ट पहन रखा है, हाँ, तो टी शर्ट के शूट होते हैं, अच्छा। शर्ट्स के शूट होते हैं, हाँ जिसके लिए उस वक्त 80 रुपए, 100 रुपए मिला करते थे पर चेंज। अच्छा। वो मैंने किया, बट मैं टीवी से दूर रहा। हाँ ये सब मैंने उस वक्त में किया, और जैसे भी गुजर बसर करके मैंने खुद को स्टेबल किया, हाँ खुद को ये हौसला दिलाया कि हाँ, अब मैं मैं एक्टिंग कर हूँ। सकता हूँ और अच्छी कर सकता हूँ हाँ, जी।
और उसके बाद तो फिर आपका जो कमबैक हुआ एक्टिंग में, फिर वो कौन सा था आपका पहला टीवी सीरियल या पहला तो काम? अभी मैंने खुद को ऐसा तैयार किया कि हाँ। अब मुझे हीरो करना ही नहीं था, हाँ। क्योंकि मेरा एम था टीवी पे जाने का। हाँ। और टीवी पे जाने के लिए क्या होता है, उसमें ज्यादातर वुमेन ओरिएंटेड शोज आते हैं हाँ। जो कि गृहस्थी के ऊपर होते हैं, घर गृहस्थी के ऊपर, बिल्कुल। जिसमें हीरो का काम लगभग ना की बराबर होता है। हाँ। अब मेरे अंदर वो कीड़ा आ चुका था कि मुझे कुछ करना है, कुछ हाँ। करके दिखाना है, अलग अलग वेरिएशंस दिखाने हैं अपने किरदार के। जी। तो जो मेरे पास पॉजिटिव रोल्स आते रहे, मैं उनको मना करता गया। हाँ। मुझे अच्छा, अब तो आप सिर्फ नेगेटिव विलेंस करने रोल चाहते थे आप? थे। यस। हाँ। तो अब मेरे दिमाग में था कि मुझे आज के वक्त का अमरीश पुरी बनना है, अच्छा। प्राण बनना है, मोगैम्बो मुझे खुश हुआ। वो किरदार बनने, वो कैम्बो बनना है, मुझे वो किरदार कर रहे हैं हाँ। जो इस वक्त में नहीं है, हाँ। वो खाली स्थान को मुझे भरना है। हाँ। तो उस वक्त मुझे एक शो मिला, चंद्र नंदिनी, हाँ। बालाजी का शो था। जी। उसमें मैंने एक काला जादू करने वाले एक राजा का रोल प्ले किया, हाँ। जिसमें रजत टोकस थे और श्वेता बासु प्रसाद थी। जी। उनके साथ मैंने काम किया। और अब आपको उसके रिगार्डिंग भी एक चीज बता देता हूँ, मेरी Please. हिंदी शुरू से बहुत ज्यादा कमजोर थी। अच्छा। उर्दू मेरी लैंग्वेज रही है, उर्दू के जो अल्फाज हैं वो मेरे हाँ। बचपन से ही मेरा साथ देते आए हैं, तो जुबान बहुत साफ है। हाँ। हिंदी और संस्कृत में मेरा हाथ बिल्कुल। और बहुत इस तरह तंग के था। जो प्लेज होते हैं, जो थोड़े से मैथोलॉजिकल टच होते हैं, वो उसमें तो शुद्ध हिंदी हाँ, का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आपने कुछ करेक्ट। शब्द का इस्तेमाल किया था, आपने सर्वोत्तम, तो मैं तभी समझ गया था कि आपने बहुत सारे आपने हिंदी के जो मैथोलॉजिकल प्लेज होते हैं वो हाँ, किए आपने। हाँ। हम्म। तो इसके लिए मैंने वापस वहीं पहुंच जाते हैं पीछे, हाँ। जो मुझे नहीं आता वही मुझे करने में मजा आता है। बिल्कुल। तो मुझे शुद्ध हिंदी क्यों नहीं आती, हाँ। तो अब मुझे वो करना है। संस्कृत के कुछ अल्फाज हैं जिनमें मैं अटक जाता हूँ, सही से हाँ। बोल नहीं पाता हूँ। हम्म। एक एक पूरा पेज A4 शीट क्यों नहीं बोल पाता बिल्कुल। हूँ, बोलना हाँ। पड़ेगा। तू एक्टर है, तुझे करना पड़ेगा। बिल्कुल। तुझे हर, अगर 10 गली है हाँ। तो तू 10 गली में जाने काबिल बन। वो बिल्कुल। खिड़की मत खोज हाँ। जहाँ से सब चले जाते ये हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद फिर आपने मेहनत की और फिर उस मेहनत का सिला इतना मिला कि उसके बाद आपने बहुत सारे आपने ऐसे प्लेस किए, मैथोलॉजिकल प्ले किए, हिस्टोरिकल प्ले तो किया आपने, जिसमें हाँ, हनुमान जय श्री राम, कहत हनुमान जय श्री राम, इसमें आप सूर्यदेव बने, विघ्नहर्ता गणेश में आप देवांतक बने, शक्तिपीठ का भैरव में आप जलासुर बने हैं, और आशीष छठी मैया के में आप सूर्यदेव बने। तो हम समझ हाँ। सकते हैं कि फिर वो सारी चीज़ों को आपने ओवरकम किया। लेकिन समय कम है, इसलिए मैं कुछ और भी जिक्र करना चाहूँगा, और भी जिक्र ओके, करना ओके, नो चाहूँगा। जी प्रॉब्लम, जी बिल्कुल। नो अच्छा, प्रॉब्लम। अभी अभी बिग बॉस चल रहा है और ऐसी खबर भी थी कि आप बिग बॉस में जाने वाले थे आप, तो ये किस तरह की खबर थी? और क्योंकि मीडिया में ये खबर चल रही थी ये। खबर काफी हद तक सही थी, हाँ। बट मैं उसको खुद प्रमोट नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आप जी। पहले नहीं बता सकते, उस हाँ। पर काफी इम्पैक्ट हो जाता है हाँ। चीजों का। वो चीजें कुछ कमर्शियली काम नहीं कर पाई। हाँ। कुछ चीजें होती हैं लेकिन जब, क्या ऐसी संभावना है, क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुई है, अभी तो 3-4 महीने चलेगा, आप बीच में शायद एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री या बीच में आप एज ए गेस्ट आप दिखाई दे इस बार के बिग बॉस में? तो अहम मुद्दा एक्चुअल में यही है कि मैं वाइल्ड कार्ड नहीं जाना चाहता। अच्छा। मैं शो पहले दिन से करना चाहता हूँ, ओके। वरना नहीं करना चाहता, हाँ। क्योंकि मैं शो जीतने के लिए करना चाहता हूँ। हाँ। और अगर पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो कभी कोई वाइल्ड कार्ड जो भी एंटर किया है वो हाँ। कभी विनर नहीं बना। हाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं जीतने के लिए गेम खेलता हूँ, बिल्कुल। वरना नहीं खेलता। हाँ। तो मैं सिर्फ आना और जाना नहीं करना चाहता, हाँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या क्या फेस किया, आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो क्यों बैठा हूँ, हाँ। और आप भी बैठ सकते हो। हाँ। तो क्या वो सब वाइल्ड कार्ड आप एंट्री के वाइल्ड लिए कार्ड, आपको बोला गया था, इसलिए आपने मना कर दिया था? कुछ इसी तरह की बात है कि हाँ। हम शो में आपको अपने हिसाब से भेजेंगे, जी। वो कभी भी भेज सकते हैं। ओके। बट मेरी भी कुछ शर्तें होती है, मैं पहले दिन से जाना चाहता हूँ, हाँ। क्योंकि अगर मैं कोई शो करना चाहता हूँ तो पूरी शिद्दत और बिल्कुल दिन से बिल्कुल करना सही कहा। चाहता हूँ। अच्छा, अभी ऐसा जो बिग नहीं बॉस चल रहा कि है, वो, इसमें जितने भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं, इनमें से कौन सा है फेवरेट, और आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है इस बार? यूजुअली कौन जीत सकता है नहीं होता है, हाँ। गेम पलटता रहता है। हाँ। बिग बॉस क्रिकेट की तरह है, हाँ। आज कोई फेवरेट है, परसों कोई और फेवरेट होगा, हाँ। तरसों कोई और फेवरेट बिल्कुल होगा। अगर बिल्कुल। मैं अभी आपको 2-3 नाम बता देता हूँ, हाँ। ऐसा हो सकता है कि वो आने वाले 4 हफ्ते बाद नहीं कुछ ठीक, ना लेकिन कर अभी पाए। के हिसाब से, अभी जो
इतने दिनों का जो वहाँ पर एपिसोड हुआ है, उनमें से क्या लगता है आपको, कौन किसकी संभावना है जो टॉप 5 तक भी जा सकता है? किन की संभावना आपको लगती है? एक स्टैन करके है, हाँ। तो मुझे लगता है टॉप 5 तक जाएगा। ओके। टीना दत्ता टॉप 5 तक जाएगी, हाँ। फाइनलिस्ट भी बनेगी। हाँ। बाकी और तो मुझे कंटेंडर भी नहीं लगते हैं। हाँ। अच्छा, बिग ये बॉस मेरी से choice। बिग बॉस से रिलेटेड एक और खबर है हमारे पास। आप थोड़ा इसकी पुष्टि कीजिएगा आप इसको, कि 2013 में भी एज ए स्पेशल एंट्री आप बिग बॉस में आप गए थे, जो कि बहुत पुरानी बात है। हाँ, कम से कम तकरीबन 11 साल हो गए, तो मैंने कंफर्म कर लेता हूँ मैं। बट ये खबर तो कहीं भी नहीं है। ये खबर आपको कहाँ से मिली? ये बहुत हैरानी की बात है। नहीं, थोड़ी सी मिल जाती है, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूँ। क्योंकि ये खबर ऑलमोस्ट मैं हर जगह से हटवा भी चुका हूँ और ऐसी कोई पिक्चर भी कहीं मीडिया में नहीं है ये। बिल्कुल, लेकिन कहीं कुछ खबर रह जाती जहां से हम उठा लेते हैं हम। तो 2013 में किस तरह की स्पेशल एंट्री थी आपकी? मैं 1 घंटे के लिए घर में गया था। अच्छा। वो सीजन गौहर खान ने जीता था। हाँ। तो उस सीजन में क्या हुआ था कि एक टास्क थी। हाँ। उस टास्क के रिगार्डिंग कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं जिसके रिगार्डिंग बाहर से लोग आते हैं, वो हाँ। आपको थोड़ा परेशान करते हैं। तो एक तरह से मौन व्रत टाइप था घर वालों का। जी। तो मैं घर में गया था, मुझे कुछ ऐसी हरकतें करनी थी, उनकी चीजें डिस्ट्रॉय करनी थी या उनको परेशान करना था, ताकि वो मुंह से कुछ बोल दें और वो जी। नॉमिनेट हो जाए। हाँ। तो उस टास्क में काफी मजा आया था और बिल्कुल। मुझे घर में जाके भी काफी अच्छा लगा था। तो हाँ। यही था। बिल्कुल, तो मुझे लगता है पर आप जानते हैं बहुत उसके बाद से सारी दिल में एक तमन्ना होगी कि मुझे भी बिग बॉस में जाना हो। मुझे लगता है आएगा, क्योंकि इस बार तो कुछ कंडीशंस आप लोग की मैच नहीं हो पाई, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम जरूर आपको बिग बॉस में देखेंगे। और बहुत बहुत Definitely, इसके लिए इंशाल्लाह, शुभकामनाएं, ताकि आप अपनी कंडीशन के हिसाब से आप बिग बॉस में जाओ, बिग बॉस का विजेता भी बने। अच्छा, बहुत सारे किरदार जरूर। आपने किया अथर जी, उसमें से एक जो है कि बहुत ही खास अलग हटके उसमें जो एक किरदार है, जो परम अवतार श्री कृष्णा में आप उसमें कालिया नाग बने हैं आप। तो एक इतना गोरा आदमी वो कालिया नाग बना है वो। तो किस इसमें तरह कोई के और किरदार select हुआ को था। आपने इसके लिए तैयार हुए थे आप, जो कि बहुत ही ये वो जो ये वाक्य है, भगवान श्री कृष्ण जब कालिया नाग के ऊपर उसको जिस तरह से उसको हराते हैं, फिर उनके ऊपर फन के ऊपर चढ़ के वो नृत्य करते हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत वो रहता है। तो किस तरह से एक आपने इसके लिए तैयार हुए थे? हालांकि ग्राफिक्स के जरिए बहुत सारी चीजें हो जाती है, लेकिन पर भी खुद अपने आप को कुछ तो तैयार करना पड़ता है उसके लिए। इसमें 2 चीजों ने मेरा साथ दिया। हाँ। सबसे पहले इसमें कोई और अदाकारा सिलेक्ट हुआ था हाँ। और मेरा फ्रेम थोड़ा ब्रॉड है। हाँ। तो कंस के ऑपोजिट मुझे एक्शन करना था। जी। तो कालिया नाग कंस से मजबूत दिखना चाहिए। हाँ। तो वहां वो एक्टर जो था थोड़ा सा नीचे रह गया अच्छा। और एक आवाज में बेस हाँ। और वो मेथड एक्टिंग जो चाहिए थी। हाँ। तो ये 3 चीजें थी जो मुझे पता चला, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कंसिडर किया। बहुत बढ़िया। और एक दिन के शूट के बाद हाँ। अगले दिन मुझे वहां पे कास्ट किया गया। हाँ। अब बात आती है, मैं इतना गोरा हूँ, कालिया नाग मुझे हाँ। बनाया गया, तो जो हाफ फेस पर मेरे एक वो फ्रेम बिल्कुल वही लगा मैंने हुआ कहा, था, ग्राफिक्स के जरिए और मेकअप के जरिए। जी बिल्कुल। वो मेकअप था जिसके लिए हाँ। रोज मुझे 1 घंटे बैठना पड़ता था। बिल्कुल। अब वो काले पैचेस एक गोरी स्किन पर ज्यादा अच्छे से दिखते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक किरदार का और जिक्र करना चाहूंगा। वैसे किरदार तो बहुत सारे किए हैं जो बहुत फेमस है, लेकिन झांसी की रानी में जो वीरभद्र की आपने भूमिका निभाई, वो भी काफी लोगों द्वारा पसंद की गई है। हाँ। तो और इसके अलावा और बहुत सारे किरदार है जहाँ पर आप सूर्यदेवी बने। तो कोई अगर संवाद, अगर एक आध कोई लाइन अगर आपको याद हो आपके निभाए किरदारों की, तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। कोई एक आध लाइन जो फेवरेट लाइन है आपकी? अभी मैंने रिसेंटली एक शो किया था मन की आवाज प्रतिज्ञा सीजन 2। जी। हाँ। तो उसमें मैंने अपने नेचर के विपरीत जाके हरियाणवी बोली थी पहली क्या बार। बात है। हाँ। और मैंने एक साइकोपैथ का रोल किया था जिसका हाँ। आधा फेस जल गया था। चेतन हंसराज के जी। साथ मैंने किया था, मैं उनका हाँ। छोटा भाई बना था। तो उसकी कुछ लाइनें मैं प्लीज कहना प्लीज। चाहूंगा। सो कुछ ऐसा है, भाई साहब बड़ा प्यार करे मारे, उन्होंने ही मारे को मत बनाया, थोपड़ा पकड़िया और आग में धकेल दिया, तब जाके बना मैं। तू डर मत, मैं थारे को परेशान नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा कट लगाऊंगा, थोड़ा सा खून निकलेगा, तभी तो सारी मधुर मधुर पबड़ियों से हमारे अंदर का शैतान जागेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आदर जी, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल, क्योंकि जब हम आपसे नॉर्मल बातें कर रहे थे, आप इतने सॉफ्ट वे अंदाज में बात कर रहे थे, तो जैसे आप अपने इस किरदार में आए, बहुत ही ज़बरदस्त ये किरदार रहा और पूरी तरह से आप डिफरेंट स्टाइल में आप बदल गए और इससे आपकी समझ में आता है कितनी मेहनत है आपके अंदर, जो आपने लगातार 1.5-2 साल आपने दिए और आपने अपने आप को निखारा। वो इस आपके जो आप छोटा-सा आपने, क्योंकि दर्शक तो आपको बहुत सारे रोल में देख चुके हैं, लेकिन लाइव में इस तरह से करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने इसको बेहतरीन किया। वाक़ई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अथर जी, और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके भविष्य के लिए और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप समय निकाल कर आप हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किए। तो सुदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अथर सिद्दीकी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश